नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे रामपुर की, जहां पर हुनर हाट के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बाल बाल बच गए, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीलिंग की जो टाइल्स थी वो नीचे गिरने लगी। आप देखिए किस तरीके से जो वहां पर अफसर थे उन्होंने रोका उनके सिर पर गिरने से। नुमाइश ग्राउंड घूमने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही नुमाइश हो गई घटिया निर्माण की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही स्टेज के पास लगी सीलिंग टाइल्स गिरने लगी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हुनर हाट कार्यक्रम में पहुंचे थे, नुमाइश उन्होंने की पूरी इन तैयारियों की जगह की, लेकिन कितना घटिया निर्माण था आप देखिए। तो ये तस्वीर रामपुर की है, जहां पर हुनर हाट में उद्घाटन कार्यक्रम में बाल बाल केंद्रीय मंत्री बच गया, वरना गंभीर चोटें लग सकती थी। मुख्तार अब्बास नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीलिंग की टाइल्स गिर गई। नुमाइश ग्राउंड घूमने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्टेज की टाइल्स गिरने लगी और जो लोग वहां पर खड़े थे किसी तरीके से उन चीज़ों को रोका गया। रवि हमारे साथ जुड़ गए। रवि, ये जो हुनर हाट है और ये जो पूरा निर्माण है, क्या ये अभी हाल फिलहाल का ही था और इसके बाद फिर अधिकारी अब क्या बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, अब 16 तारीख को हुनर हाट का उद्घाटन किया जाएगा और ये 25 तारीख तक चलेगा। तो हुनर हाट के उद्घाटन से पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी पहुंचे थे। उन्होंने पूरे स्थल का परीक्षण किया, निरीक्षण किया। उसके बाद में प्रेस वार्ता के दौरान ये हादसा एकदम से हो गया, क्योंकि ये निर्माण जो है अभी हाल फिलहाल में ही किया गया है। तो कहीं ना कोई चूक तो हुई थी, जिसके चलते ये हादसा होते होते बचा। बिल्कुल, तो क्या इस पूरे मामले पर रवि कोई जांच होगी, क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है, सुरक्षा से जुड़ा मामला तो है ही, ये घटिया निर्माण की गवाही भी दे रहा है। जी बिल्कुल, इस मामले में अभी अधिकारियों से कोई खास बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन इस बारे में बिल्कुल जो जिलाधिकारी हैं वो ये देखेंगे कि किस तरीके से ये निर्माण किया गया है और इसके लिए क्या किया जाएगा, आगे देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका रवि, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले की अधिकारी जांच करवाएंगे या फिर मामले को खा लिया जाएगा। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपियों को घटनास्थल पर लेकर पहुंच गई है एसआईटी और क्राइम सीन का रिक्रिएशन करवा रही है टीम। आशीष मिश्रा के साथ अन्य 3 आरोपी मौके पर मौजूद हैं। आशीष मिश्रा, अंकित दास, मोहम्मद काले उर्फ लतीफ और शेखर को लेकर टीम पहुंची है। तो देखिए, ये हम लखीमपुर के उसी तिकोनिया चौराहे की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आज क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया। आशीष को भी उस गाड़ी में ले जाया गया और लखीमपुर खीरी कांड में आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर एसआईटी इस पूरे क्राइम सीन की रिक्रिएशन करवा रही है और समझने की कोशिश की जा रही है कि परिस्थितियां क्या थीं। आशीष मिश्रा के साथ अन्य 3 आरोपी मौके पर मौजूद हैं। आशीष मिश्रा, अंकित दास, मोहम्मद काले उर्फ लतीफ और शेखर को लेकर ये टीम पहुंची। देखिए, इस सूमो में आपको आशीष मिश्रा नजर आ रहे हैं। तो घंटे भर से ज़्यादा वक्त तक पूछताछ हुई और आशीष मिश्रा के गांव अब जो टीम है वो पहुंची है जांच के लिए बनबीरपुर, क्योंकि जो दंगल का आयोजन होना था वो बनबीरपुर में ही होना था। उसी दंगल में बनबीरपुर के केशव प्रसाद मौर्य को बुलाया गया था पुरस्कार वितरण के लिए, लेकिन इतना बड़ा कांड हो गया। और लखीमपुर कांड को लेकर एसआईटी की टीम ने तिकोनिया में मौकाई वारदात वाली जगह के क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया। इस दौरान आरोपी आशीष मिश्रा, अंकित दास, मोहम्मद काले उर्फ लतीफ और शेखर जांच टीम के साथ रहे। ये रिक्रिएशन से जुड़ी 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जांच टीम आरोपी को मौकाए वारदात पर लेकर पहुंचती है। फिर पुतले को गाड़ी से कुचलने से लेकर किसानों का विरोध, काला झंडा, सब कुछ रिक्रिएट किया गया और उन परिस्थितियों को समझने की कोशिश की गई जो परिस्थितियां बताई जा रही हैं। तो रिक्रिएशन से बहुत कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं और वही क्राइम सीन का रिक्रिएशन हुआ। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई बार गाड़ियों को दौड़ाया गया उसी अंदाज में जिस अंदाज में ये गाड़ियां दौड़ती हुई आई थी और इस दौरान वो आरोपी भी मौजूद रहे, क्योंकि उन्हीं की बताई परिस्थितियों को और जो हालात बनते हुए दिख रहे हैं उनको देखा जाएगा, समझा जाएगा कि कितना सच है और कितना झूठ है। तो मौका वारदात पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। रिक्रिएशन के समय एसआईटी के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौजूद रही और पुतला बनाकर सीन को रिक्रिएट किया गया। पुतलों को टक्कर मारा गया।
तिकोनिया में क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हालात वहां पर बने थे। 4 आरोपी मौके वारदात पर रहे और बड़ी संख्या में फोर्स को भी तैनात किया गया इस क्राइम सीन रिक्रिएशन के मद्देनजर। तो आज क्राइम सीन रिक्रिएट किया एसआईटी ने। लखीमपुर कांड के आरोपियों का जो घटना स्थल पर उनको ले जाया गया, उसके बाद सीन को रिक्रिएट किया गया और बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था, क्योंकि चारों आरोपी इस रिक्रिएशन में साथ थे। ऐसे में इस तरीके का कोई गुस्सा ना फूट पड़े, कहीं कोई हालात ना बिगड़े, ये भी ध्यान रखा गया। और अब देखने वाली बात होगी कि जो क्राइम सीन रिक्रिएट हुआ है उसके बाद अब क्या सच निकल कर सामने आता है और किस तरीके की स्थितियां होती हैं, क्योंकि इस तरीके के मामलों में क्राइम सीन जब रिक्रिएट किया जाता है तो कई गुत्थियां उसके जरिए भी सुलझ पाती हैं और उन्हीं गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। एसआईटी ने रिक्रिएशन किया और उसी रिक्रिएशन के दौर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 3 गाड़ियों का इस्तेमाल यहाँ भी किया गया, थार की जगह जीप इस्तेमाल की गई। उसके बाद इस जीप के पीछे एक सफ़ेद जाइलो आपको दिख रही है और उसके बाद एक सफ़ेद स्कॉर्पियो। कुछ ऐसा ही क्रम था, सबसे आगे थार थी, फिर काली फॉर्च्यूनर थी और उसके बाद स्कॉर्पियो। तो यहाँ पर थार की जगह जीप का इस्तेमाल हुआ, फॉर्च्यूनर की जगह जाइलो का इस्तेमाल हुआ और स्कॉर्पियो जो सफ़ेद रंग की थी, एक स्कॉर्पियो भी आपको नज़र आ रही है। तो ये पूरा क्रम है और इसी के ज़रिए क्राइम सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की गई। तो क्राइम कैमरा और रिक्रिएशन, ये लखीमपुर खीरी कांड में आज एक नई तस्वीर सामने आई और एसआईटी ने उन परिस्थितियों को समझने की और वही देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार से आती हुई जीप पुतले को टक्कर मारा, उसके पीछे 2 गाड़ियां और नजर आ रही हैं और इस क्राइम सीन रिक्रिएशन के जरिए ये जानने और समझने की कोशिश की गई कि जो हालात बने वो कैसे बने, क्या थे, क्योंकि आरोपियों की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर गाड़ी को इस तरीके से दौड़ाया नहीं गया होता, मौके से भागते नहीं, तो भीड़ उनको पीट कर मार डालती और इसीलिए इनकी गाड़ियां कुचलते हुए लोगों को आगे निकल गई। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सीन को रिक्रिएट किया गया और ये वही जगह है लखीमपुर खीरी की तिकोनिया जहां पर वो कांड हुआ, जहां पर 8 लोगों की जान गई, गाड़ी से कुचल के कुछ मारे गए, कुछ को भीड़ ने पीट कर मार डाला। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आशीष मिश्रा के गांव बनपीरपुर गांव में एसआईटी की टीम इस वक्त मौजूद है। अंकित दास के साथ एसआईटी घटना स्थल पर मौजूद है। सभी आरोपियों के साथ एसआईटी मौके पर तफ्तीश कर रही है और क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराया जा रहा है। तो ये पूरी तस्वीर है और ये नया अपडेट है। और चलिए सीधे रुख करते लखीमपुर का हमारे सहयोगी विवेक जुड़ गए। विवेक, ये जो क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया उसके बाद जो पहले परिस्थितियां जानी जाती हैं, आरोपियों से पूछताछ होती है, सभी के बयान मिलाए जाते हैं, अब तक क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? बिल्कुल अवधेश, देखिए जिन 4 लोगों को यहाँ पर लाया गया था क्राइम सीन का रिक्रिएशन करने के लिए तिकोनिया में जहाँ घटना स्थल है, वहाँ पर आशीष मिश्रा के अलावा अंकित दास, जिन्हें कल ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था, विशेष जांच टीम ने कल ही उनको नोटिस देकर बुलाया था और जैसे ही वो आए उसके बाद पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ उनके गनर को भी परसों पुलिस ने गिरफ्तार किया था, माफ कीजिए ड्राइवर को परसों गिरफ्तार किया गया था, शेखर को, और कल उनके साथ ही उनका जो निजी सुरक्षाकर्मी है मोहम्मद लतीफ़ उर्फ काले, उसको गिरफ्तार किया गया। ये 4 बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी। इसके अलावा गिरफ्तारी में जो 2 लोग और हैं, यानी आशीष पांडे और लवकुश राणा, वो दोनों घायल अवस्था में हैं, इसलिए उनको यहाँ पर नहीं लाया गया। 4 लोगों को यहाँ पर लाया गया था, जबकि आशीष मिश्रा जो मेन मुख्य आरोपी है उनको यहाँ पर क्राइम सीन के रिक्रिएशन पर लाकर गाड़ी में ही बैठाए रखा गया, उनको गाड़ी से नीचे नहीं उतारा गया। बाकी 3 अंकित दास को भी सड़क पर लाकर, स्पॉट पर लाकर, जहाँ थार जली थी, इसके अलावा जहाँ फॉर्च्यूनर कार उसकी जली थी, थार के घटना स्थल पर जहाँ थार जली थी, थोड़ा सा आगे चलने पर, करीब 15-20 मीटर आगे चलने पर फॉर्च्यूनर कार दाईं तरफ पलट कर जल गई थी, तो वहाँ उनको ले जाया गया। 2 ड्राइवर जो उनका गाड़ी चला रहा था शेखर, उनको ले जाया गया
पूरा जो फॉरेंसिक टीम है जो लखनऊ से आई थी उसने एक एक चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ का सूचना दर्ज की है। रिपोर्ट में आपने लिखा है कि कौन सी गाड़ी किस पोजीशन में थी। तीनों गाड़ियों के बीच में, चूँकि काफिले में 3 गाड़ियाँ थीं, तीनों गाड़ियों के बीच में कितना डिफरेंस था, कितना गैप था, कितनी दूरी थी और किस पोजीशन में थी गाड़ी। एक गाड़ी अगर आगे चल रही थी तो ठीक दूसरी गाड़ी ठीक उसके पीछे थी या पीछे की तरफ दाएं थी या बाईं तरफ थी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब थार जीप लोगों को कुचल कर आगे बढ़ी है तो वहाँ पर एक बस खड़ी हुई थी उसी रास्ते पर, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाई, आगे नहीं जा पाई और किनारे निकलने की कोशिश में एकदम कीचड़ में फंस गई और वहाँ पर रुक गई। उसके बाद जो रास्ता बना है, किसानों ने वहाँ से बस चूँकि वो चल रही थी और चलते हुए थोड़ा सा रास्ता बना है तो तेज गति से भगाने की कोशिश की फॉर्च्यूनर कार ने और वो करीब 15-20 मीटर आगे जाके दाईं तरफ पलट गई। पीछे वाली जो स्कॉर्पियो कार थी उसको खुला रास्ता मिला और वो वहाँ से भागने में कामयाब रही। ये भी कहा जा रहा है कि जो बाकी जो गाड़ियों में बैठे थे लोग, जब गाड़ियाँ पलटी हैं या उससे कूद के भागे हैं, जो थार जीप किनारे फंस गई थी, खड़ी हो गई थी, उससे कूद के भागे हैं। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो भी वायरल हुए हैं। जो सुमित जायसवाल है वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल के भागते हुए दिख रहा है। वो उन लोगों ने आगे जाके किसी दूसरी गाड़ी में बैठ के वहाँ से भागे हैं और आगे जाके पुलिस ने भी इसमें मदद की थी उनकी। ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने भी वहाँ पर कुछ मदद की थी, चूँकि उनको डर था कि ये किसान हमला करेंगे, लाठी डंडे मारेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, आगजनी में आमादा है, इसलिए पुलिस कर्मियों ने उनको वहाँ से बचा के आगे सुरक्षित स्थान बिल्कुल, पर यानी कि कुल मिलाकर पूरे राज घटना अभी को भी है कि समझने की आशीष मिश्रा कोशिश की गई और रिक्रिएशन किया गया। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा के प्रथम चरण के दौरान कानपुर देहात के बाद अब अगला लखनऊ है, लेकिन लखनऊ रवाना होने के पहले कानपुर देहात में उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। अगर सरकार को अपनी सरकार से महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है तो कौन सा हिसाब बना रहे हैं लोग? तो इसका मतलब दिल्ली को वोट नहीं दिएगा जनता ने, दिल्ली को भी वोट दिया जनता ने, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी वोट दिया। तो दिल्ली की सरकार को कम से कम फ्री बिजली उत्तर प्रदेश को देनी चाहिए। बिजली का संकट पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और केवल एक संकट नहीं पैदा किया, तमाम संकट पैदा किए हैं। और उसमें एक बिजली भी है, बेरोजगारी भी कितनी बड़ी परेशानी पैदा कर दी संकट पर है। सिलेंडर नहीं भरा पा रहे, बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, कोई नया कारखाना लगाओ तो बता दो। समाजवादी पार्टी का बड़े दलों से और जिन दलों से पहले गठबंधन हो चुका है, बहुत ही अनुभव ठीक नहीं रहा। खेती दल और छोटे दलों को साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। वही बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और सांसद विनोद सोनकर ने अखिलेश यादव के महानवमी वाले ट्वीट पर कहा कि अखिलेश यादव को सनातन धर्म की समझ नहीं। अखिलेश यादव के रामनवमी को लेकर किए गए ट्वीट को लेकर बीजेपी अब हमलावर है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव व सांसद विनोद सोनकर जी। सर, जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, बीजेपी अब इसको मुद्दा बना के लगातार उनको घेर रही है और जवाब दे रही है ट्विटर पर ही। देखिए, हमको घेरने की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता स्वयं उनको घेरी हुई है। जो सनातनी होने का ढोंग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता इसको उनको जवाब देगी। जो लोग कल तक मजार घूम रहे थे, रोजा इफ्तार की पार्टी कर रहे थे, टोपी पहन रहे थे, आज उत्तर प्रदेश को चुनाव को देखकर सनातनी होने का ढोंग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता वही भूली नहीं है कि जिस तरह जिनके पिताश्री ने राम भक्तों पे गोली चलाई थी, वो लोगों को याद है। इसलिए अखिलेश जी, सनातनी होने का ढोंग मत करिए, आप पूरी तरह से बेनकाब हैं। सब जानते हैं कि आप टोपी पहनने वाले लोग हैं, रोजा इफ्तार की पार्टी करने वाले लोग हैं, मजार घूम के माथा टेकने वाले लोग हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव विनोद सोनकर, जिनका कहना है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की कार्यशैली रही है पूरा यूपी जानता है, बताने की जरूरत नहीं है, इसीलिए शायद उनको अंतर पता नहीं है। कैमरा कपिल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। वहीं समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमारी प्राथमिकता है, हम नेताजी से सभी को मनाना सीखा है। समान विचारधारा की प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी, और मैंने कहा सभी सेकुलर पार्टियां। हमारा प्रयास है, अभी भी प्रयास है, तो सबको इकट्ठा करके अब कलयुगी सरकार कौन हो सकती है। हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। शारदीय नवरात्रि समापन की ओर है। आज नवमी है, भक्त 9 दिन तक मां दुर्गा की उपासना करते हैं और नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ व्रत का पारण होता है। कुछ लोग अष्टमी पूजन के बाद व्रत का पारण करते हैं तो कुछ लोग नवमी पूजन के बाद कन्या पूजन करते हैं। नवमी नवरात्र को लेकर यूपी उत्तराखंड सहित पूरे देश में उत्साह का माहौल है। मंदिर में भक्तों की कतार है। श्रद्धालु मां दुर्गा की पूजा उपासना कर मनोकामनाएं मांग रहे हैं।
गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने कन्या पूजन किया। मुख्यमंत्री योगी ने कन्याओं के पैर धोकर चुनरी उड़ाई। सीएम ने इस दौरान बच्चियों के माथे पर तिलक लगाया, साथ ही उन्हें भोजन भी कराया। तो देखिए, कन्या पूजन की तस्वीर दिखा रहे हैं और हर साल नवरात्रि पर मुख्यमंत्री कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं के पैर धोते हैं, तिलक लगाते हैं, उपहार देते हैं और अपने हाथों से उनका भोजन परोसते हैं।